नेशनल सेफ मदरहुड डे का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत इकलौता देश था जिसने ये पहले शुरुआत करी, और इसका उद्देश्य ये रहता है कि जागरूकता बढ़ाएं हम लोग जनरल पब्लिक में कि जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनको हम किस तरह से सुरक्षित उनका प्रसव करा पाएँ, प्रसव के बाद जो उनकी देख रेख है उसको कैसे सुरक्षित रख पाएँ ताकि उनको कोई समस्या ना आए और उनके जो भी बच्चा पैदा होता है वो भी सुरक्षित रहे। इसी उसमें आज हम लोगों ने एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल का भी यहाँ पर अनावरण किया गया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा। बात करी कि नेशनल सेफ मदरहुड होता क्या है, सुरक्षित मातृत्व क्या होता है, उनके क्या क्या अलग अलग उसके अंग हैं। फिर हम लोगों ने चर्चा करी कि हमारा झारखंड की क्या परिस्थिति है सुरक्षित मातृत्व को लेकर के। फिर हम लोगों ने बात किया कि हमारा जो ट्रेनिंग का जो पैकेज डेवलप किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसके अंदर में हम लोग किन किन चीज़ों को कवर करेंगे और हमारा अगर कोई आइडेंटिफाई होता है तो उसके लिए हम लोग क्या उसका उपचार और निदान करेंगे, इन सभी बातों के ऊपर में चर्चा हुई। सर अपना परिचय। मैं डॉक्टर वनेश। मातृत्व यानी माताओं के मृत्यु दर में कमी और बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाना, ये पूरे झारखंड NHM का मूल उद्देश्य है और इसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और समय समय पे जो वर्कशॉप होते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, तो अभी 101 जो हमारे MTC सेंटर हैं यानी माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर और हमारे जितने ज़िले के अस्पताल में सुरक्षित प्रसव हो रहे हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी क्या व्यवस्था हो और कुपोषण से कैसे बचे, यही मूल उद्देश्य था। और इसके साथ एक संदेश ये भी देने का प्रयास किया गया कि जो एक अच्छा म्यूज़िक होता है और अच्छा माहौल होता है, ये सुरक्षित मातृत्व के लिए बहुत ज़रूरी है, जो गर्भवती माताओं को एक अच्छा माहौल मिल सके। सर जो बताया वो अर्बन एरिया के लिए तो बात सही है, जो संगीत और ये सब, लेकिन जहाँ ग्रामीण क्षेत्र जो रूरल एरिया में है, मतलब उनको अस्पताल पहुँचाना भी एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पे झारखंड में। तो वहाँ पे ये मतलब क्या प्रैक्टिकल लग रहा है वहाँ के लिए, जो उनको घर तक सुविधाएं मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो क्या मिल पा रही हैं? आप एक बात बताइए, झारखंड के 4000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और आज के डेट में 75% से अधिक केंद्र में यानी 3000 से अधिक केंद्र में सुरक्षित मातृत्व नियमित रूप से हो रहा है और वहाँ पर ANM रह रही हैं, CHO रह रहे हैं और उसके आधार पर आप 24 घंटे में कभी भी जाएंगे। ममता वाहन की व्यवस्था है और जितने दूरी पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें आप नियमित रूप से वहाँ जा सकते हैं। उसके लिए हॉस्पिटल जितने हैं, सब में जितने सदर अस्पताल हैं, CSC PSC हैं, सभी में सुरक्षित मातृत्व के लिए है। तो आप ये कह सकते हैं कि सुदूर गांव में भी आज जो 9 लाख से ज़्यादा, लगभग 10 लाख प्रसव होते हैं, उसमें 9 लाख से ज़्यादा, 9.5 लाख से ज़्यादा तक अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। सर ये प्रयास तो लगातार हो रहा है और कई स्कीम्स उसके लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा बताता है वो आंकड़ों में मतलब वो कमी नहीं आ रही है। जो नहीं, आंकड़ों में काफ़ी कमी है। अगर इसे देखने की ज़रूरत है कि पहले बहुत सारे मामले ऐसे होते होंगे, हो सकता है कि उसको लोग कंसीडर नहीं करते होंगे, लेकिन आज सबसे पहले तो आप ये बताएं कि 100% जितनी भी गर्भवती महिलाएं उसका इनरोलमेंट होता है, पोषण ट्रैकर पे होता है, उसके बाद यूरिन ट्रैकर पे होता है, तो कहीं से कोई महिलाएं छूटती नहीं है। तो हम लोग सबका एक हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि 100% हम लोग इसकी मॉनिटर